भोपाल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक फीलिंग है और आज मैं आपको इसी फीलिंग से जोड़ने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इजी ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू द सीरीज हमारा भोपाल, जहाँ पर मैं आपके साथ भोपाल से जुड़ी कुछ हिस्ट्री है वो शेयर करने वाली हूँ। प्लस ईटरीज हम कवर कर रहे हैं, प्लेसेस टू विजिट हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब आप अभी से कर लीजिएगा और सारे वीडियोस कंप्लीटली पूरी तरह से देखिएगा। मैं एक रिसेंटली हेरिटेज वॉक पर गई थी, तो इसमें वीडियो में जो कुछ भी आप फैक्ट्स सुन रहे हैं या सुनेंगे वो सब मोस्टली रिसर्च किया है मिस अरुणिका ने। चलिए अपना ये जो वॉक है हेरिटेज वॉक, इसे हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा पीछे चलते हैं। तो अगर सेंट्रल इंडिया की बात हम करें तो सेंट्रल इंडिया में ओल्डेस्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन हमें मिलता है भीमबेटका में, जिसके कुछ इमेजेस आपने अभी देखे। फिर थोड़ा आगे चलते हैं और हमें ये सिविलाइजेशन के जो साइंस हैं ये मिलते हैं सांची स्तूपा में। ये सब बात हो रही है कुछ करीब 10,000 साल पहले की। सो इतना पहले तो हम नहीं जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वॉक 10th सेंचुरी से। शुरू करती हूँ मैं सम्राट राजा भोज से। ये जो थे राजा, ये तो वैसे पूरे मालवा के राजा थे, ये भोपाल पे रूल नहीं करते थे। राजा भोज परमार डायनेस्टी के थे और वो एक पॉलीमिथ रूलर थे, मतलब कि हर चीज में एक्सेल करते थे वो। सो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजा भोज भोपाल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं। सो ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये अपर लेक बनवाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि लेक क्यों बनवाई थी। सो इसके अराउंड 3 स्टोरीज रिवॉल्व करती हैं। स्टोरी नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं कि उनको बचपन से ही कुष्ठ रोग था और वो बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य, फिजिशियंस उनको कंसल्ट करते थे। तो उसमें से किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप 99 नदियों का या नदी नालों का पानी मिलाकर एक वाटर बॉडी बनाओ। उस पानी में आप पहले खुद नहाओ और शिवलिंग पर आप जल अर्पित करो। और ठीक यहीं से भोजपुर मंदिर होने का हमें प्रमाण जो है वो मिलता है। आज मंदिर के सामने कोई वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन उस समय हुआ करती थी। दूसरी स्टोरी ये कहती है कि जब वो जन्म लेने वाले थे तब पुरोहित थे, उन्होंने ये कहा कि अगर ये बालक दिन के अगले प्रहर में जन्म लेगा तो आगे चल के ये एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब वो बर्थ उनका हो गया, जन्म ले लिया, तो उनकी माता जी को नहीं बचाया जा सका। तो राजा भोज को बचपन से ही ये गिल्ट था, वो एक गिल्ट के साथ ही पैदा हुए थे कि सिर्फ जस्ट कि मुझे आगे चल के एक राजा बनना था, रूलर बनना था, इसलिए मेरी उनकी डेथ हो गई। तो वो उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते थे और सारे ऋषि मुनि, राजपुरोहित, अगेन उनसे उन्होंने काफी कंसल्ट किया और उन्हें ये सुझाव दिया गया कि आप एक वाटर बॉडी बनाओ जिसमें बहुत सारे अलग अलग नदियों का पानी आकर जमा हो और उससे आप जलाभिषेक करो। अब तीसरी स्टोरी कहती है कि राजा भोज जो थे वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, काफी वो पहले का आगे का सोचते थे। तो उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर एरिया में, किसी भी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम सही करने के लिए वहां पर वाटर बॉडीज जो है वो बनाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 3 वाटर बॉडीज बनाई थी ताकि ड्रेनेज सही रह सके और बाढ़ के हालात ना बने आगे चल के। नाउ अब बात कर लेते हैं, ये 3 स्टोरीज हो गई हैं खत्म पर लेक की कहानी की। सो यहाँ पहले एक मिट्टी और पत्थर को मिलाकर एक बांध बनाया गया था जिसमें कोई सीमेंटिंग नहीं की गई थी। सीहोर से जो कोलसा नदी है वो यहाँ आकर रुक गई और जो पानी रुकता गया फिर ओवरफ्लो होने लगा, तो उस पानी को कलियासोत नदी में मिलाया गया था। सीहोर के आगे एक गांव है मेंदुआ, वहां पर भी एक बांध बना जो कि 1 किलोमीटर लंबा था। उस डैम के कुछ रिमेन्स जो है वो आज भी वहां पर मिलते हैं। वहां जो कलियासोत नदी और उसका ओरिएंटेशन था उसको 90 डिग्री एंगल में मोड़ा गया ताकि जो बेतवा पर थोड़ी दूर जाकर मिलती वो अब उसी पॉइंट पर मिल गई थी। और फिर जो बेतवा नदी का पानी है वो आगे चले और भीमकुंड जो भोजपुर मंदिर के सामने बनेगा उसमें जाकर मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया का एक बाउल शेप का अब भोजपुर के आगे भी कोई डैम रहा होगा जिसमें ये भीमकुंड का जो पानी है वो स्टोर होता होगा। आज भोजपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होशंग शाह, जिनके नाम पर होशंगाबाद का नाम रखा गया, वो मालवा के एक रूलर थे।
उन्होंने वो डैम तोड़वा दिया था, इसीलिए वहाँ आज हमें भीमकुंड जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। अभी हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की। इस कड़ी में आगे चलते हुए 14-15 सेंचुरी में हम गोंड ट्राइब के बारे में सुनते हैं। गोंड्स जो थे वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। गोंड किंगडम को कोई यदुराम नाम के आदमी थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इतने ही मतलब सोर्सेज अभी अवेलेबल है। ये अराउंड 15 सेंचुरी के टाइम की बात हो रही है। ये एग्जैक्टली वो टाइम था जब मुगल्स दिल्ली पर रूल कर रहे थे। ये जो मालवा एरिया था, यहाँ पर गोंड ने अपने लिए एक किंगडम बना लिया होगा उस टाइम पर रहने के लिए, और उस किंगडम को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको वहाँ पर वो लोग चकला बोलते थे। उनमें से एक था गिन्नौरी चकला। गिन्नौरगढ़ का किला जो कि रायसेन में है, गिन्नौरी चकला का भाग भोपाल था। 14 से 17 सेंचुरी में आ जाते हैं अब हम आगे। उस गिन्नौरी चकला का राजा था निज़ाम शाह। निज़ाम शाह की 7th वाइफ थी रानी कमलापति। यही में स्टेशन का नाम भी आपने देखा है कि चेंज कर दिया है, रानी कमलापति हो गया है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर रानी कमलापति कौन थी, ये नाम क्यों बदला, क्या रीज़न था। तो ऐसा बोलते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर लेडी थी और बहुत बुद्धिमान भी थी, ब्यूटी विद ब्रेन जिसे कहा जाता है। और वो निज़ाम शाह की 7th वाइफ थी, ब्रिट थी उनकी। उनके लिए ही समर पैलेस जो था ये लेक के सामने बनवाया गया था। यहाँ से उन्होंने कभी रूल नहीं किया। इस महल के टोटल 5 फ्लोर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 फ्लोर हैं ऊपर, जो है वो है अंडरग्राउंड। हालांकि अब सिर्फ यही 2 फ्लोर्स बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। आर्किटेक्चर की बात करें तो कहना मुश्किल है कि ये मुगल से इंस्पायर्ड था, राजपूताना था, गोंडवाना था, क्योंकि उस टाइम तक आते आते जो कारीगर थे, कारीगरी जो थी एक्चुअली वो मिक्स हो गई थी, सब मर्ज हो गया था। इसीलिए यहाँ पर सब मिक्स आपको ये इन्फ्लुएंस मिलता है। इसको बनाने के लिए लाखौरी ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, जो कि काफ़ी थिन ब्रिक्स हुआ करती थी। ये तो अभी आपने देखा कि पूरा इसमें प्लास्टर हो गया है, तो हम ब्रिक्स तो नहीं देख पाए, लेकिन लखनऊ में काफ़ी मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें लाखौरी ब्रिक्स का यूज़ किया गया है और प्लास्टर वहाँ पर नहीं किया है। तो वहाँ से आप हैं या कभी जाएं तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं। इस महल के नीचे एक पंचक्की है। जो लेक से जो पानी आता था उससे ये पंचक्की चला करती थी, और जो भी पिसाई वगैरह का काम था वो इससे हुआ करता था। हालांकि ये पंचक्की अभी बंद है। अब बात करते हैं कि नाम कमलापति क्यों पड़ा। सो इसकी एक स्टोरी ये है कि ये क्योंकि उनका समर पैलेस था, और ये जो हिस्सा भी आप देख रहे हैं ये शायद उनका बैकयार्ड एरिया में आता था। इसके पीछे की जो लेक है, जो शॉट्स आपने आगे देखे उसमें, वहाँ पर वो एक प्राइवेट एरिया था रानी कमलापति का, और वो जब अपनी दासियों के साथ वहाँ पर घूमने के लिए जाती थी उसमें बोट में बैठ के, तो एक राउंड शेप बोट में वो बैठा करती थी और बाकियों में उनकी दासियाँ बैठा करती थी। तो दूर से देखने पे वो एक कमल का खिलता हुआ फूल की तरह दिखता था, इसलिए उनका नाम कमलापति वहाँ से पड़ा। रानी सुंदर थी और इसकी वजह से जो बाकी के राजा थे वो काफ़ी चिढ़ते थे निज़ाम शाह से, इतनी सुंदर है और हम रानी से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जो राजा हैं उनको मरवा दिया गया। कज़न असलम शाह उन्होंने किया वो, लेकिन जब जैसे रानी को पता चला कि उनको मार दिया गया है, तो रानी अपने बेटे के साथ गिन्नौरगढ़ का जो किला था वो छोड़कर भाग के कमलापति महल में आ जाती है और वहाँ छुप कर वो रहने लगती हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं खुद अरुणिका से। विन गिन्नौर बैक, क्योंकि वो यहाँ पे आ गई है, जो उनका बेटा है वो छोटा ही है, तो वो एक इंसान से मिलती है, सेंट और पंडित सॉर्ट ऑफ। तो शीतल दास रानी कमलापति को बोलते हैं कि अपने मालवा में एक इंसान है दोस्त मोहम्मद खान, एंड दोस्त मोहम्मद खान से आप मिलो, एंड ही इज़ वेरी गुड एट दिस कॉन्टैक्ट किलिंग बेसिकली। तो आप उससे मिलो एंड वो ना आपके ये असलम शाह को मरवा देगा फॉर सम एक्सचेंज ऑफ मनी। तो शी इज लाइक ओके। तो देन दोस्त मोहम्मद खान इज कॉल्ड टू भोपाल ये प्लान बनाने के। अभी विल स्टॉप हियर एंड विल गो टू दोस्त मोहम्मद खान स्टोर कि दोस्त मोहम्मद खान है, बिकॉज आगे जाके अगर आप विकिपीडिया पेज देखोगे तो द फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट is दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, भोपाल स्टेट एज इन द प्रेजेंट डे भोपाल, द पॉलिटिकल यूनिट दैट वी कंसिडर एज,
उसको हम बोलेंगे, उसका फाउंडर हम बोलेंगे दोस्त मोहम्मद खान। अभी दोस्त मोहम्मद खान एक्चुअली एक अफ़गानी पठान है जो कि एंड ऑफ 1690s अराउंड में अफ़गानिस्तान से भाग के दिल्ली आता है। अफ़गानिस्तान में जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे तिरहा हुआ होगा पहले उसका गांव, जहाँ पे वो एक मिराजी खेल ट्राइब का पार्ट था। अफ़गानिस्तान हैड अ लॉट ऑफ ट्राइब्स अलग अलग, तो उसमें से वन ऑफ द ट्राइब वॉज मिराजी खेल जिसका पार्ट होगा दोस्त मोहम्मद खान। एंड वो वहाँ पे एज अ यंग मैन वेरी ब्रैश एंड इज़ वेरी हैंडसम एंड इज़ वेरी aggressive and all of that kind of, तो वहाँ पे ना he falls in love with some girl and उसके लिए वो वहाँ पे किसी का मर्डर कर देता है। So basically he has to run away from there because tribal laws जो होते हैं वो बहुत hard होते हैं। तो उसको पता था कि मेरा जैसे क्राइम पकड़ाएगा तो anyways मुझे यहाँ से देश निकाला दे देगा, तो वो अफ़गानिस्तान छोड़ के दिल्ली आ जाता है। Another reason, दिल्ली में तभी औरंगज़ेब आ गए थे, तो मुगल empire was at its peak and everybody used to look towards India और Delhi as an employment opportunity। जो साइड के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं हमारी, वहाँ के लोगों के लिए दिल्ली आना was an employment opportunity कि आर्मी में नौकरी मिल जाएगी और whatever। तो वो ही सोच के because of 2 reasons वो यहाँ आ जाता है एंड वो दिल्ली के शाहजहानाबाद में आ जाता है। he's roaming around aimlessly because वो यहाँ पे किसी को नहीं जानता है। then suddenly somebody recognizes him, तो वो जो आदमी उसे रिकग्नाइज करता है वो एक्चुअली ना उसका मौलवी साहब होते हैं जो उसको बचपन में कुरान पढ़ाते हैं। तो ही रिकग्नाइजेज हिम कि तुम दोस्त मोहम्मद खान हो, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, भिखारी जैसे क्यों रह रहे हो यहाँ पे रोज पे। तो वो उसको अपने मदर से ले जाते हैं कि हाँ, दोस्त मोहम्मद खान जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो ही टेल्स हिम दैट मेरा एक सपना है दैट मुझे ना मुग़ल आर्मी में एनलिस्ट होना है, मुझे यहाँ पे मुग़ल आर्मी में एनलिस्ट होना है, मुझे मुग़ल्स के लिए आई वांट टू प्रोवाइड माई सर्विस बिकॉज औरंगज़ेब इज़ माई आइडियल। तो जो मौलवी साहब होते हैं इज़ लाइक फाइन, आई हैव कनेक्शंस एट द कोर्ट, मैं तुम्हें नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट लेके जाऊँ। सो देन दोस्त मोहम्मद खान रीचेस द कोर्ट ऑफ औरंगज़ेब एंड औरंगज़ेब इज़ लाइक आई वांट यू टू प्रूव योर वर्थ। तो वो उसे बुंदेलखंड भेजते हैं कि यहाँ पे बुंदेलखंड में छोटा सा ना एक ज़मींदार ने प्रॉब्लम कर दी है, तो आप वहाँ जाओ, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करो। इफ़ यू सॉर्ट दैट सक्सेसफुली देन आई विल सी योर वर्थ एंड एनलिस्ट यू इन माई आर्मी। तो वो बुंदेलखंड जाता है एंड दैट इज़ लाइक अ वेरी ईजी थिंग फॉर हिम एंड वो उस रेबेलियन को ख़त्म करके वापस दिल्ली आता है एंड बोलता है सी जो आपने मुझे काम दिया था, जो असाइनमेंट दिया था मैंने कंप्लीट कर लिया। तो औरंगज़ेब इज़ एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड एंड औरंगज़ेब उसे मुट्ठी भर के अशरफी उठा के हाथ से देता है कि आई एम गिविंग यू माई ब्लेसिंग्स एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द मुग़ल आर्मी। तो वो उसे वापस मालवा ही भेज देता है। तो वो कहता है कि तुम मालवा जाओ और मालवा में एज अ प्रोटेक्टर ऑफ मुग़ल एम्पायर रहो। वहाँ पे कोई भी छोटे मोटे ज़मींदार, कोई भी अगर दे क्रिएट एनी रकस, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो तुम वहाँ पे उसको हैंडल कर लेना। तो ही इज़ लाइक फाइन, ही इज़ वेरी हैप्पी कि उसके आइडियल ने उसे इतना बड़ा काम दिया है एंड ही कम्स टू मालवा। 1704 में ही कम्स टू मालवा। नाउ विद इन 3 years विच इज़ 1707 क्या होता है? 1707 औरंगज़ेब dies and that is also the year when Mughal empire starts collapsing because he has died and उसका कोई अच्छे सक्सेसर्स नहीं है। तो दोस्त मोहम्मद खान मालवा में रह के बोलता है कि यार मैंने तो मुग़ल एम्पायर को ज्वाइन ही इसलिए करा था कि औरंगज़ेब वॉज माई आइडियल। अब सिंस वो ही नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मुग़ल आर्मी को सर्व करने के लिए। वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है कि अब से मैं आप लोग के लिए काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट तरीके से रहूँगा। तो अब इनिशियली तो उसके पास कोई टेरिटरी नहीं है, उसको तो एज अ रखवाला भेजा था, तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढने लगता है। तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है। तो दोस्त मोहम्मद खान वही बन जाता है। कोई भी छोटे मोटे राजा बोलते हैं कि हमें इसको ये करवाना है, ये लो पैसे, तुम हमारे लिए काम कर दो। देन कोई और राजा उसे बोलेगा हमारे लिए ये काम कर दो। अब बट उसका जो दोस्त मोहम्मद खान का अम्बिशन था वो था कि मैं इस जगह पे अपना एक किंगडम क्रिएट करूँ। दैट वाज हिज अम्बिशन। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे जो ये छोटे मोटे राजा थे इन लोग से लड़ाई कर करके उनकी टेरिटरी हथियाने लगता है। वो मंगलगढ़ भी हथिया लेता है, दीशपुर होता है, देन दैट बिकम्स इस्लाम नगर। सो इस्लाम नगर का जो किला है वो जगदीशपुर में
बनता है, उसका नाम वो इस्लाम नगर कर देते हैं। दैट इज़ द किला जहाँ से वो रूल करते हैं, भोपाल का रूलिंग सीट बन जाता है। अब भोपाल का जो ये एक्चुअल पार्ट है, जो ये वाला एरिया है, ये दोस्त मोहम्मद खान को कैसे मिलता है? रानी से उसकी ट्रीटी हुई थी कि रानी बोलती है उसे, रानी कमलापति बोलती है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी एंड तुम मेरे पति के असैसिनेटर्स को मार देना। सो इज लाइक ओके। तो वो जाके असलम शाह को मार देता है। अब वो असलम शाह को मार के वापस रानी के पास आता है और बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया, गिव मी माई मनी। तो वो रानी बोलती है कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आई ओनली हैव 50,000 फॉर यू। तो 50,000 मैं तुम्हें कैश दे देती हूँ, और जो ये भोपाल का गांव है, ये जो एरिया है, ये टेरिटरी, ये तुम्हारी। सो दिस इज हाउ दोस्त मोहम्मद खान गेट्स दिस एरिया। अब ये एरिया तो उसके पास आ जाता है। इसके बाद स्टोरी ये है कि जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रानी कमलापति की ब्यूटी से वो भी बहुत ज़्यादा एनामर्ड हो जाता है और बोलता है कि मैं भी तुमसे शादी करूँगा। और रानी कमलापति इज़ लाइक नहीं नहीं, यू नो आई एम अ पायस वुमन, आई कैन नॉट रीमैरी यू। और वो जो छोटा तालाब है उसमें कूद जाती है एंड शी डाइज बाय सुसाइड। अब वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये इसलिए क्योंकि आज भी बोलते हैं कि रानी कमलापति का भूत यहाँ पे घूमता है। एंड जो श्राद्ध के दिन होते हैं उसमें ना एक हाथ बाहर आता है वो पीछे तालाब से, विच इज़ अ सुहागन हाथ, मतलब उसमें मेहंदी लगी है, चूड़ी पहनी है, एंड इट आस्क फॉर हेल्प कि मुझे बचाओ। एंड अंटिल यू थ्रो अ स्टोन एट दैट हैंड, वो जाता नहीं है नीचे। तो ये एक फोकलोर है ना। एंड बट पॉसिबली ऐसा हुआ था कि रानी जब मर जाती है नेचुरल डेथ, तो दो नवल शाह डाइज डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड किन्नौरगढ़ का किला भी उसका हो जाता है। सो बेसिकली नाउ दिस ऑलमोस्ट द एंटायर मालवा इज अंडर दोस्त मोहम्मद खान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन द सेंस कि कोई जो छोटे छोटे राजा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें लड़ाई नहीं करनी है, हम आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं एंड आप यहाँ के राजा। सो इस्लाम नगर के किले से दोस्त मोहम्मद खान स्टार्ट्स रूलिंग एंड सो टेक्निकल सेंस में दोस्त मोहम्मद खान इज द फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट डे भोपाल, है ना। इससे आगे की स्टोरी के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही इसका अपलोड करूँगी, उसके लिए भी बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय।